हेलो स्टूडेंट, यू नो योर चैप्टर इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। आपको पता है जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए, कि हम उस काम को करने में कैसे सफल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे हम कैसे करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। हमें कोई भी काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। वेयर डू यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? क्या आपको पता है कि ये आपकी ताकत आती कहाँ से? कैन यू गेट अ वर्क डन जस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स? वी विल गेट अ नो अबाउट ऑल दिस इन चैप्टर। यू नो व्हाट? अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो हमें सीधी सी बात है, जब हम खाना खाएंगे तो तभी हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसको करने के लिए हमें एनर्जी के साथ साथ किसकी ज़रूरत होगी? फोर्स की भी ज़रूरत होगी। अगर हमारे अंदर फोर्स नहीं होगा तो हम उस काम को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स मीन्स होता है आपका कोई भी काम करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, उस पर अपनी ताकत जो लगाते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी मतलब आपकी होती है ऊर्जा, जो आपके अंदर होती है खाना खाने के बाद, ठीक है। उसके चैप्टर इस चैप्टर में आपको उसके बारे में ही मैं बताऊंगी, ठीक है। जैसे फोर्स, अब फोर्स क्या होता है ये पढ़ लेते हैं अच्छे से। व्हेन यू पुश अ टेबल, मान लो अगर आप एक टेबल है उसको धक्का दे रहे हैं, यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, आप उस पर क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। इफ द फोर्स इज सफिशिएंट द टेबल मूव्स, आप उसको धक्का दे रहे हैं एक टेबल को हटाने के लिए, तो आपकी जो ताकत है वो सब लग रही है ना उसमें। विंड मूव्स अ ब्रांच ऑफ ट्रीज, जैसे मान लो एक हवा चल रही है, हवा से क्या हो रहा है? पेड़ जो है वो मुड़ रहे हैं, ब्रांच हो गई जो ट्रीज की वो मुड़ गई। तो उसने क्या किया? हवा ने अपनी ताकत लगाई, अपना फोर्स लगाया, तभी तो वो चीज़ मुड़ी, बिकॉज इट हैज़ अ फोर्स। उसी को हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स वाटरिंग मूव्स ऑफ वेव बोट्स बिकॉज इट हैज़ फोर्स। जैसे मान लो एक हम बोट में हैं, हम एक बोट में है, मान लो पानी में है, तो हम जो बोट है हमारी, जो बोट है हमारी, तो इसमें जो हम हाथ से जो अपना फोर्स लगाएंगे तभी तो हमारी बोट आगे बढ़ेगी, वरना तो बढ़ेगी नहीं। फ्लोविंग वाटर मूव्स बोट बिकॉज इट इज़ अ फोर्स। अ कैमल पुल अ कार्ट, जैसे एक मान लो हमने एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान रखा, आगे से हमने एक होस है, तो हम होस को जब तक पुश नहीं करेंगे, उसको हड़काएंगे नहीं, तब तक तो वो आगे जाएगा नहीं। तो हमें कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती ही होती है। फोर्स इज नीडेड टू पुल और पुश समथिंग। जैसे पुल मतलब होता है खींचना। जैसे हम मान लो कुआं है, हम कुएं से क्या कर रहे हैं? पानी बाल्टी में डाल के उसको खींच रहे हैं ऊपर, तो वो भी क्या है? हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। और पुश मतलब क्या होता है? आपका किसी भी चीज़ को धक्का देना, ठीक है, कोई भी चीज़ को धक्का देना। यू कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग फोर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ को धक्का देना है तो आप इन दोनों के बिना उस चीज़ को धक्का नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव, ठीक है। इट द पुल और पुश, मान लीजिए ये पुश और पुश, पुल और पुश करना ही आपका क्या है? फोर्स लगाना है, ठीक है। फोर्स लगाना होता है। फोर्स हेल्प अस टू मैनी थिंग्स। जैसे फोर्स क्या है? इट कैन बी मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स की वजह से हम कोई भी चीज़ इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। इट कैन बी स्लो डाउन अ मूविंग, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और हम कभी भी रुक सकते हैं। इट कैन ऑल्सो ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ताकत लगा के। अब फोर्स क्या होते हैं? इनके भी काइंड्स होते हैं फोर्स के। तो दे आर वेरियस काइंड ऑफ फोर्स, जैसे इसके बहुत सारे टाइप काइंड्स होते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी मसल्स को हिलाते हैं ना, तो वो हमारा मस्कुलर फोर्स हो गया। मैकेनिकल फोर्स आपका हो गया मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। जब हम मशीन में है, कोई मशीन, जैसे मशीन में कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपनी जैसे पेपर बना रहे हैं, तो पेपर हम जल्दी जल्दी अपने हाथों से रख रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसको, तो वो भी तो एक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर का फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स, जैसे घिसना, जैसे किसी चीज़ का घिसना, वो भी क्या है? एक तरीके का फोर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है हमारा? थ्रो सम हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट अप इन द स्काई, जैसे मान लो कोई भी चीज़ हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, डू दे ऑल फॉल बैक टू द ग्राउंड, वो चीज़ वापस से कहाँ आ रही है? नीचे ही ग्राउंड पे आ रही है। यस, दिस हैपन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। तो उसमें हमारा कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु क्या है, जब हमने ऊपर फेंकी तो वो ऊपर से फिर नीचे की ओर वापस आ रही, तो हमारा वो कौन सा फोर्स हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ठीक है। ऑल हैवी बॉडीज एंड एग्जिट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द हेवियर बॉडी इज ग्रेविटी। जैसे हम अपने हाथ को पूरा पुश करते हैं, लेकिन हमारा हाथ तो वही रहता है ना, नीचे तो आता नहीं। लेकिन अगर हम कोई चीज़ अपने स्काई में मतलब आसमान में उड़ा रहे हैं तो वो चीज़ हमारे नीचे ग्राउंड में आ रही है, तो हमें उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये हमारा न्यूटन का लॉ है, और ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि आप अपनी पूरी लाइफ में अगर पढ़ेंगे ना तो तब भी ये लॉ के बारे में आपको बताया ही जाएगा। ये ऐसा लॉ है कि इसके बारे में कभी एंड नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है आपकी लाइफ में। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स होता है ये, ठीक है, हमेशा याद रखना।
अब क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है हमारा, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड रब, जैसे कोई भी चीज़ हम घिसक देते हैं, जैसे घिसना हमारा, ये क्या है हमारा, रब करना, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। इट फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, दिस फोर्स एन एब्जॉर्ब डायरेक्शन टू मूव, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़, जैसे एक मशीन है, ठीक है, उससे जैसे मान लो भेड़ होती है, उसका हम क्या नाम है, उसके बाल उतारते हैं, तो वो भी क्या है, उसको घिस रहे हैं ना, उसके बालों, उसके शरीर को हम, तभी तो बाल निकल रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका, तो आपको पता चल गया होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए घिसकते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे फोर्स होते हैं। अब क्या है हमारा वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। इन साइंस वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी हम कार्य कर रहे होते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ डोर ओपन, व्हेन अ लोज इन लिफ्टेड, रिक्शा पुल द रिक्शा, एंड व्हेन अ फ्लैग इज होस्टेड। मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ये पेन है ना, इस पेन को मैंने, अगर मैं खड़ी हुई और मैंने उठा के इस पेन को, ये यहाँ है, और अपनी इसकी पोजीशन चेंज करके इसको यहाँ रख दिया, तो ये भी मैंने क्या किया, एक काम किया, एक वर्क किया। जरूरी नहीं है कि जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वही हमारा काम है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब अगर हम यहाँ पे, अगर हमें, मैं हूँ ना, जैसे मैं खड़ी हो गई और चल रही हूँ, तो मैंने क्या किया, वो भी एक काम किया। जैसे मेरी बुक है, ये बुक मैंने उठा के वहाँ रख दी, तो ये भी एक काम है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम स्कूल का काम करें या घर का काम करें तो वही काम होता है, नो। अगर हम एक गिलास अपना पानी भी पी रहे हैं ना, तो वो भी हमारा क्या है, काम है। ठीक है, वो भी अपनी जगह अपना क्या है, वर्क है। बस इतना ही है आपको इस चैप्टर में, आपको मैंने समझा दिया है फोर्स के बारे में और आपको वर्क के बारे में। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या है, मतलब कोई भी कार्य करना, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, करना, काम तो किया, तो हमने काम ही है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। ठीक है, और फोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी चीज़ हमें इधर से उधर करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब तक एनर्जी नहीं होगी, जब तक हम कोई भी चीज़ पुश नहीं कर सकते। इसलिए बस आपका इस चैप्टर में यही डिस्कस था, जो कि मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।